ठाकुर जी की मुख्य अष्टपट रानियां हैं, लेकिन ये साधारण नहीं है। ये सब कौन है? बोले ये ठाकुर जी की 8 प्रकार की प्रकृति है। अब कोई कहे कि ठाकुर जी ने साधारण स्त्री से विवाह कर ली, ऐसा नहीं था। ये जो पहली 5 पटरानियां हैं, ये कौन है? ये 5 प्रकृति है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, 5 प्रकृति। और बाकी की जो 3 बची वो कौन है? बोले हमारे भीतर भी 4 प्रकृति, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, यानी कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये हमारे भीतर की प्रकृति है, जिसमें से चित्त स्वरूप तो ठाकुर जी का है, लेकिन मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनों ठाकुर जी की पटरानियों का स्वरूप है। तो कुल मिलाकर कितने हुए? जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और मन, बुद्धि, अहंकार, 8। ये कुल ठाकुर जी की अष्टपट रानियां हैं। और 16,100 कौन है? बोले उपासना कांड के मंत्र। जब कभी पंडित जी कोई अनुष्ठान करवाते हैं तो क्या कहते हैं? हाथ में पुष्प देते हैं, ठाकुर जी का मंत्र उच्चारण करते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीर दाबात पीतांबरा नरुण बिंब फलाधरोष्टा, मंत्र उच्चारण करते हैं। तो वही उपासना के मंत्र ही ठाकुर जी की 16,100 रानियां हैं। वो मंत्र ही सब रानियों का स्वरूप बनकर आए। अब ठाकुर जी के 8 मुख्य विवाह तो हो गए, ये 16,100 कैसे हुए? तो बोले भौमासुर नामक एक असुर था, जिसने 16,100 युवतियों को बंधन बना रखा था, बंदी बना रखा था। तो एक दिन छिप छिपाते उन युवतियों ने ठाकुर जी को पत्र लिखा, हे नाथ हमारी रक्षा करो। और जैसे द्वारिकाधीश को पता चला, सो इस सत्यभामा को अपने संग ले ठाकुर जी उन युवतियों को छुड़ाने के लिए पहुंच गए। अब भाव क्या था? ये भौमासुर कौन था? बोले भूमि पुत्र था। अब जैसे इस भौमासुर का प्राकट्य हुआ तो किसी ने आकर भूमि से कहा कि अरे भूमि, तुम्हारे पुत्र का वध तो स्वयं द्वारिकाधीश करेंगे। भूमि रोने लगी। भूदेवी बोली कि अरे मैं द्वारिकाधीश से कहूंगी मेरे पुत्र को मत मारे। तो सीधे पहुंच गई द्वारिकाधीश के पास। जैसे प्रणाम किया, याचना करी कि हे नाथ, मैंने सुना है कि आप मेरे पुत्र को मारोगे, कृपा करो और मुझे ये आश्वासन दो कि आप मेरे पुत्र को नहीं मारोगे। ठाकुर जी बोले दिया आश्वासन, लेकिन ये वचन देता हूं कि जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक नहीं मारूंगा। जिस दिन तुम मुझसे निवेदन करोगी कि अपने पुत्र को मार दो, उसी दिन मैं तुम्हारे पुत्र का वध कर दूंगा। भाव क्या बना? वही भूदेवी का अंश सत्यभामा के रूप में प्रकट हुआ। और जैसी सत्यभामा को संग ले ठाकुर जी पहुंच गए भौमासुर का वध करने। सबसे पहले जाते ही ठाकुर जी ने मुर नामक असुर को मार दिया। अब भौमासुर से वध तो कर रहे हैं, लेकिन बच रहे हैं। वो प्रहार करता सोई ठाकुर जी बच जाते। दूर बैठी थी रथ पर सत्यभामा। ठाकुर जी को जब ऐसे बचते देखा तो सत्यभामा जोर से चिल्लाई, नाथ इसको मार दीजिए, अरे इससे क्यों बच रहे हो, इसका वध कर दीजिए। और जैसे भूमि की आज्ञा मिली,
सोई ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा करी। सुदर्शन चक्र गया और उसी क्षण भौमासुर के मस्तक का उच्छेदन कर दिया और भौमासुर का वध हो गया। ठाकुर जी 16,100 युवतियों के पास गए। जैसे ही सबने देखा ठाकुर जी को तो मुस्कुराने लगे। पहले तो हृदय में भय हुआ कि अरे हमारी रक्षा कैसे होगी, कौन हमें स्वीकारेगा। लेकिन जैसे द्वारिकाधीश की ओर दृष्टि गई, अब तो उन कन्याओं के हृदय में जितना संशय था सब दूर हो गया। बोली, हे नाथ, हमारे जीवन के 2 पहलू हैं। या तो यदि हम संसार में चली जाएं, हमारा विवाह भी हो जाए, तो आजीवन के लिए ये संसार के लोग हमें ताना देंगे कि तुम उस असुर के पास बंधी रही, इतनी रात्रियां तुमने व्यतीत करी। पहली बात, हमें तो कोई समाज में स्वीकारेगा नहीं। और दूसरी बात, दूसरा पहलू केवल और केवल हमारे पास है आत्महत्या करना, अपने प्राण त्यागना। इसलिए नाथ, अब आप बताओ कि आप हमारे लिए क्या करोगे। ठाकुर जी ने जैसे ही सुना और जैसे उनके मनोस्थिति को जाना और सबके हृदय से मानो एक ही बार से भाव निकल रहा हो, भूयात् पतिर में भगवान कृष्णस्तदनु मोदताम इति सर्वा पृथक कृष्णे भावेन हृदयम ददु। कि हे नाथ, अब हमारे पास यही उपाय है कि आप हमें स्वीकार करो। देखिए बंधुओं, द्वारिकाधीश चाहते, इतना बड़ा महल था, 16,100 दासी रख लेते, क्या जाता उनका। लेकिन द्वारिकाधीश का स्वभाव कैसा, उन 16,100 युवतियों को स्वीकार किया और समाज में अपनी पत्नी होने का सौभाग्य प्रदान किया, उतना स्तर दिया। हम लोग कहते हैं कि नारी का सम्मान कोई नहीं करता। अरे सबसे अधिक सम्मान नारी का यदि कृष्ण करते हैं, उससे अधिक और कोई नहीं करता। इसलिए बंधुओं, तब ठाकुर जी ने एक ही संग 16,100 मंडप बनवाए और 16,100 युवतियों के साथ ठाकुर जी ने एक ही संग विवाह किया। और अब ठाकुर जी के कितने विवाह हो गए? 16,108 विवाह।